हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन अब्रॉड अनप्लग। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कि आप यूनिवर्सिटी कैसे चूज करो व्हाइल यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड। तो देखो, होता क्या है ना कि इफ़ यू आर समवन जो यहाँ से मास्टर्स करना चाहता है बट डजंट वांट टू स्पेंड 70-80,000 और $100,000 ऑन हिज और हर मास्टर्स, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो जब मैं यूएस आई थी, मेरा एक एम था कि दैट आई डोंट वांट टू टेक अ लोन ऑफ ए ह्यूज अमाउंट विच इज़ 1 CR और अबव 1 CR। सो आई वॉज लुकिंग फॉर कॉलेजेस जिसमें ट्यूशन फीस $40-50,000 से ऊपर ना हो। $50,000 भी मेरा बजट नहीं था, बट आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग 40 से $45,000 के बीच में। सो मैंने पहले लिस्ट निकाली। मेरे को फाइनेंस में MS करना था एंड मेरा बैकग्राउंड शुरू से फाइनेंस में रहा है। मैं कॉमर्स ली थी आफ्टर 10th एंड आई हैव डन बैचलर्स ऑफ कॉमर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड तो शुरू से मेरा फाइनेंस में रहा है बैकग्राउंड। सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू डू इन फाइनेंस एंड पहले मैंने सोचा कि मैं MBA करती हूँ, बट मैंने MS इसलिए चूज़ करी दैट MS प्रोवाइड्स यू अ स्टेम डिग्री एंड उसके स्टेम डेजिग्नेशन होने की वजह से होता क्या है दैट यू गेट अ एडिशनल 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस टू वर्क हेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर यू ग्रेजुएट। 1 साल का तो हर डिग्री में मिलता ही है, MBA में भी 1 साल मिलता है, बट अगर आप MS कर रहे हो या फिर अगर आपकी डिग्री स्टेम है, अगर आपका MBA भी स्टेम डेजिग्नेटेड है, तो आपको 2 साल और मिलते हैं एज अ स्टेम OPT। तो इसलिए मैंने MS चूज़ किया था विच इज़ अ स्टेम डेजिग्नेशन एंड मैंने MS इन फाइनेंस के लिए पहले निकाली टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ इन US टू स्टडी फ्रॉम एंड उसमें आ गई ये सारी लिस्ट। एंड इसमें से कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसकी फ़ीस 70 से $80,000 से नीचे हो। तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया, लिटरली मैंने अप्लाई भी नहीं किया इन कॉलेजेस के लिए। आई वेंट स्ट्रेट अवे, मैंने ये लिस्ट काट दी। मैंने कहा अगर स्कॉलरशिप भी मिलेगी या अगर मेरे को टीचिंग असिस्टेंटशिप या रिसर्च असिस्टेंटशिप भी मिल जाती है या मैं पार्ट टाइम जॉब भी करूँ, किसी भी तरह से इतनी फ़ीस को मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने निकाली उसके बाद वाली लिस्ट क्या है, उसके बाद वाली मैंने ये लिस्ट निकाली। उसमें मेरी यूनिवर्सिटीज़ इसमें भी कुछ ऐसी थी जो 70-80,000 रीच कर रही थी, बट मैंने इसमें से 3-4 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी जिन पे मैंने अप्लाई किया। इनकी फ़ीस ऐसी थी कि किसी की 40,000, किसी की 45,000 और इसमें स्कॉलरशिप मिलने के भी मेरे को चांस थे। तो मैंने इसमें से अप्लाई किया सबसे पहले ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, जो मेरी नंबर 1 चॉइस थी। उसके बाद मैंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी, दैट वाज माय सेकंड चॉइस। और उसके बाद मैंने अप्लाई किया आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में, वो दैट वाज माय थर्ड चॉइस। इसके अलावा आई थिंक मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और अप्लाई की थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अलावा मैंने कोई यूनिवर्सिटी अप्लाई नहीं करी थी एंड मेरे को एडमिट आ भी गया था यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी से भी, ओहायो स्टेट से भी। ओहायो स्टेट का फिशर कॉलेज ऑफ बिजनेस है, वहाँ से भी मेरे को एडमिट आ गया था। एंड मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी में अप्लाई किया था, लिनर कॉलेज ऑफ बिजनेस, वहाँ से भी मेरे को एडमिट आ गया था। आयोवा स्टेट से मेरे को एडमिट नहीं आया था एंड उसका भी एक अलग रीज़न है। सिंस हम बैचलर्स ऑफ कॉमर्स मैंने किया था BCom ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो जितने भी हमारे कॉमर्स के प्रोग्राम्स होते हैं वो सब 3 साल के अंडरग्रेड और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं। तो यूएस में दे रिक्वायर अ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट। तो WES या काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे आप वो अपना इवैल्यूएशन करवा सकते हो अपनी बैचलर्स डिग्री का एंड वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं ये स्टेट करते हुए दैट इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ 4 ईयर डिग्री। बट आयोवा स्टेट ने तब भी वो मानी नहीं बात एंड दे रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन ऑन दिस बेसिस कि मेरी जो बैचलर्स है वो उनके 4 ईयर अंडरग्रेड लाइक उसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती। तो मैंने वो एप्लीकेशन इसलिए मेरी वो रिजेक्ट हो गई थी। तो आई वॉज लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी एंड ओहायो स्टेट का फिशर कॉलेज ऑफ बिजनेस। तो आई वेंट अवे एंड मैंने फिशर कॉलेज ऑफ बिजनेस में अप्लाई किया एंड मेरे को अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिली दोनों इंस्टीट्यूशन से। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी में आई थिंक आई गॉट $10,000 वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप एंड फिशर कॉलेज ऑफ बिजनेस से भी मेरे को सेम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप मिली थी। तो फ़ी क्राइटेरिया में मेरे लिए दोनों सेम थे
बट मेरे को जाना था फिशर कॉलेज ऑफ बिजनेस में, बिकॉज ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी के पर्क्स अलग होते हैं एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी में आती है, बट उसके चीज़ें काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह हैं, तो वो ओहायो स्टेट से थोड़ी महंगी थी। बट द रीज़न आई वेंट इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी वाज बिकॉज हम कोविड वाले साल में अप्लाई किया था, तो फॉल में हम नहीं आ पाए थे एंड एडमिशन हमें डेफर करना पड़ा था, एंड ड्यू टू दैट ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में जो फिशर कॉलेज ऑफ बिजनेस था, उनके पास स्प्रिंग सेमेस्टर नहीं था, उनमें से फॉल एनरोलमेंट थी एंड उन्होंने मुझे मना कर दिया था। तो अगर मेरे को उसी में जाना था तो मैं नेक्स्ट ईयर फॉल 2021 में आ सकती थी, तो इसलिए मेरे पास सिर्फ एक चॉइस बची थी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी की, जिसमें आई डेफर्ड माई एडमिशन टू स्प्रिंग 2021 एंड मैं यहाँ पर स्प्रिंग 2021 में आ गई थी। सो दैट वॉज अबाउट मी। स्प्रिंग 2021 में मैंने अपना मास्टर शुरू किया, 2 सेमेस्टर का कोर्स था एंड इतना महंगा मुझे नहीं लगा बिकॉज मेरे को $10,000 की तो स्कॉलरशिप मिल गई थी। उसके अलावा मैंने दोनों सेमेस्टर्स टीचिंग असिस्टेंटशिप करी है, जिससे मुझे मेरे लिविंग एक्सपेंसेस में भी हेल्प हो गई थी, और उसके अलावा भी मैंने ऑन टॉप ऑफ दैट $100 बचा लिए थे, जो अगर मैं एक्यूमुलेट करूँ तो हल्की थोड़ी बहुत मेरे को ट्यूशन फी में भी हेल्प हो गई थी। That was about today's video. Let me know if you have any questions in the comments box.